हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसी दिल्ली 2019 के बारे में। तो देखिए, जब लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि डीटीयू और एनएसयूटी इन दोनों में से कौन सा बेटर कॉलेज है, तो कई बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर जेएसी दिल्ली 2019 में किस तरीके से काउंसलिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, कब फॉर्म्स आते हैं, कब फिल होते हैं, सब चीज़ों के ऊपर बात कीजिए। तो वही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो देखिए, जेएसी दिल्ली के अंडर में 4 कॉलेज आते हैं, आपका डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू एंड एनएसयूटी। इन चारों कॉलेज में जेएसी के अंडर आपकी काउंसलिंग होती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पे क्या है कि आपका जो डीटीयू है इसमें ओनली 4 ईयर कोर्सेज हैं, ट्रिपल आईटी में भी ओनली 4 ईयर कोर्सेज हैं, एनएसयूटी में भी ओनली 4 ईयर कोर्सेज हैं। बट आपका आईजीडीटीयू जो है, इनमें आपके दो टाइप के कोर्सेज हैं, 4 ईयर कोर्सेज एंड 5 ईयर का बी आर्किटेक्चर कोर्स। तो यहाँ पे जो आपका 5 ईयर का बी आर्किटेक्चर कोर्स है, इसमें जो आपके एडमिशन होते हैं वो जेईई मेन में जो हमारा पेपर 2 होता है उसके बेसिस पे आपके एडमिशन होते हैं। इसी के साथ साथ जो इन जेएसी दिल्ली में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी जो 85% सीट्स होती हैं इन सभी कॉलेज की, वो जो बच्चे दिल्ली के होते हैं, मीन जिन्होंने दिल्ली से 12th का एडमिशन एग्ज़ाम दिया होता है, उनके लिए रिजर्व होती हैं। एंड 15% सीट्स उन लोगों के लिए जो अदर स्टेट से होते हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 85% सीट्स, अभी हम काउंसलिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरल बेसिक बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इसमें सीट्स रिजर्व होती हैं। जैसे अगर आप क्या बोलते हैं आर्मी पर्सनल के सन हैं, या फिर लेट से आप दिल्ली में किसी स्पेसिफिक पोजीशन है उसके ऊपर हैं, तो बहुत सारे 5-6 टाइप के यहाँ पे टोटल क्या बोलते हैं आपका सीट्स रिजर्वेशन होते हैं। तो उस केस में अगर कोई वो हुआ तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी कुछ इस तरीके से। अब इन कॉलेजेस में बेटर कौन सा है, कौन सी ब्रांच बेटर है, वो सब आप डिसाइड कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया था कि डीटीयू एनएसयूटी में क्या किसका बेटर है, ट्रिपल आईटी दिल्ली कैसा है। बट अभी हमें देखेंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो देखिए, जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो 15 जून के अराउंड स्टार्ट होती है। लास्ट ईयर इसी अराउंड हुई थी, तो 1-2 दिन आप ऊपर नीचे मान सकते हैं, बट इसी के अराउंड स्टार्ट होगी। होता क्या है कि देखिए, जो बच्चे सबसे पहले तो जेएसी काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं, उन्हें 15 जून को आपको क्या करना होता है, उसकी जेएसी दिल्ली की वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन मीन्स आपको जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए पहले काउंसलिंग फीस पे करनी पड़ती है, विच इज़ 1500 रुपीज़ प्लस आपके टैक्सेस। तो जो भी आपके ट्रांजैक्शन टैक्सेस होते हैं वो सब होते हैं। तो अराउंड आपको 1550 के अराउंड आपको अपनी टोटल फीस पे करनी होती है। ठीक है, ये फीस आप पे करेंगे तो आपको क्या होगा, जेएसी के लिए क्या बोलते हैं, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। देन उस अकाउंट के ऊपर जा करके देन आप बाकी का पूरा प्रोसेस करेंगे। तो विदाउट फीस पे किए हुए हम काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते हैं। अब बात यह है क्या कि जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आता है कि आप अपनी, जैसे जो भी आपका अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपका जेईई मेंस का रोल नंबर चाहिए होगा, बस उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। जैसे ही अकाउंट बन जाएगा तो आपसे पूछी जाएंगी अंदर आने के बाद में चॉइसेस। तो अब 4 कॉलेजेस हैं आपके पास में, ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनएसयूटी, डीटीयू एंड आईजीडीटीयू। इन चारों में आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे सीएस चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, या फिर आपको ईई चाहिए, ईसी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आपको वहाँ पे 24 या 26 कुछ चॉइसेस होती हैं, वो आपको फिल करनी होंगी। तो आप जैसे फिल करेंगे 1 2 3 4, तो वो नीचे से देखेंगे, सॉरी ऊपर से देखना चालू करेंगे। तो अगर आपकी पहली चॉइस पे आपको सीट मिल गई तो आपको सीट अलॉट कर देंगे, दूसरी पे मिली तो दूसरी पे कर देंगे, तीसरी पे कर ली तो तीसरी पे कर देंगे, चौथी पे मिली तो चौथी पे कर देंगे, है ना। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है ना। अब यहाँ पे बात क्या आती है, जैसे फॉर एग्जांपल 23 जून आपकी क्या होती है, अराउंड पिछले साल थी आपकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की। मीन्स 23 जून के बाद में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये जो आपका 1500 रुपये जो टैक्स वैक्स देने वाला प्रोसेस था वो नहीं कर सकते हैं। अराउंड 27 जून थी जिसके अंडर आपको पूरा पूरा क्या बोलते हैं करके आपको अपनी पूरी चॉइसेस वॉइसेस फिल कर देनी थी। अब जब आप चॉइसेस फिल कर देते हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी सीट मिलती है। हो सकता है जैसे आपने पैसे दिए हैं तो आपको सीट मिले, और हो सकता है आपको सीट नहीं मिले। तो जैसे फॉर इन केस लेट से कि आपको मान लो डीटीयू में आपको चाहिए थी, पहले आपने ऊपर सीएस भरी है जैसे डीटीयू में, देन आपने ईई भरी है, देन आपने लेट से 4th नंबर पे मैकेनिकल भरी है।
अब आपको पहले राउंड के बाद में डीटीयू में मैकेनिकल मिली है, तो आपको क्या करना होता है, जैसे टोटल इसकी जो फीस होती है अराउंड 1.25 लाख होती है साल की। तो जैसे ही आपको सीट मिलेगी आपको उस रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाना होगा। मीन्स अगर आपको डीटीयू में मिली है तो आपको डीटीयू में फिजिकल प्रेजेंस आपको वहाँ पे अपनी देनी होगी, और साथ ही आपको 75,000 रुपीज़ वहाँ पे ई चालान की फॉर्म में या फिर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, तो 75,000 रुपीज़ आपको देने का। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे 75,000 क्यों देने, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हर ईयर की अराउंड जैसे 1.2 1.3 लाख जो भी आपकी फीस होती है, तो अगर आप ये सीट लेते हैं तो क्या होगा, बाद में जो आपकी टोटल फीस होगी आप उसमें से ये 75,000 माइनस करके बचा हुआ ही पे करेंगे, तो ये आपकी बाद में फीस में काउंट हो जाएगा। तो अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैकेनिकल मिली, आप गए वहाँ पे जा करके, है ना, आपने अपने पैसे दिए, आपने अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, ठीक है। अब एक राउंड में काउंसलिंग नहीं होती है, जैसे जोसा की होती है कि 7 राउंड होते हैं, तो यहाँ पर भी 2-3 राउंड होते हैं। ठीक है, तो पहला राउंड हुआ, फिर दूसरा राउंड होगा। अब जैसे दूसरे राउंड में अगर आपको मान लो कि कोई बेटर कॉलेज मिल या बेटर ब्रांच मिल गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ईई लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था और आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल गई यहाँ पे, तो उस केस में अगर सेम कॉलेज है या फिर आपका जो भी ऊपर है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप डीटीओ में गए थे तो आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था ना, अब कहीं और वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे अगर आपको डीटीयू था पहले, अब आईजी डीटीयू डब्ल्यू हो गया, तो ऑब्वियसली उस केस में शायद आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो केस होते हैं। अब जैसे आपको ईई मिल गई, अब आपका मन है कि आपको यहाँ पे अब अपनी ब्रांच चेंज नहीं करानी, आपको सीएस नहीं चाहिए, तो आपके पास वहाँ पे अपनी ब्रांच फ्रीज कराने का ऑप्शन होता है। फ्रीज कराने का मतलब कि हाँ, अब मुझे आगे काउंसलिंग में अपनी ब्रांचेस चेंज नहीं करानी, ये ब्रांच मेरी फिक्स कर दो, मुझे और कोई चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे केस ऐसा हो जाता है, तो उसके बाद आपकी ब्रांच चेंज नहीं होती चाहे कितने ही राउंड हो। अब इसमें क्या होता है, 2 या 3 राउंड के बाद में लेट से आपने मान लो कि 25 चॉइसेस भरी थी, है ना, अब उनमें आपको सारे राउंड के बाद में 21वें नंबर की चॉइस मिली, लेकिन अब आपको वो तो चॉइस नहीं चाहिए, है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक डेट दी हुई होती है, जैसे जो लास्ट ईयर जो डेट थी वो थी 22 जुलाई, तो 22 जुलाई से बोल पहले आपको बताना होता है कि भाई देखो हमें नहीं चाहिए अब ये सीट, है ना, जो मिली है, और आपको आपके जो पैसे हैं 75,000 रुपीज़ वो वापस मिल जाते हैं। लेकिन वही एक उस डेट के बाद में अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे सीट नहीं चाहिए, तो वो आपके 75,000 में से आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। अब जैसे ही 22 जुलाई से पहले जो बच्चे अपने पैसे वापस ले लेते हैं, तो कुछ सीट्स क्या होती हैं, वैकेंट हो जाती हैं। अब ये जो सीट्स वैकेंट होती हैं, इन्हें फिल करने के लिए होती है स्पॉट राउंड काउंसलिंग। अब स्पॉट राउंड काउंसलिंग में क्या होता है, आपको जो बच्चे, मतलब वही बच्चे इसमें पार्ट ले सकते हैं जो जेई मेन क्लियर किए होते हैं या रैंक जिनकी अच्छी होती है। उसके बाद में स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए आपको 10,000 रुपीज़, जो पहले 1500 था, अब यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ पे करना होता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। एंड देन आपके पास स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं, और अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल सीट मिल जाती है, तो उसी के बाद आपको 65,000 रुपीज़ देने होते हैं। तो मी जैसे जो पहले बच्चों को 75,000 देने होते थे, अभी भी उतने ही देने हैं, लेकिन हमारे क्या है, पहले 1500 थे, अब डायरेक्ट ही पहला अमाउंट ही आपसे 10,000 लिया है। तो इस तरीके से होता है। देन उसके बाद जिसको सीट्स मिल गई, जिसको नहीं मिली उसके 10,000 वापस हो जाते हैं, है ना। और अच्छा याद रखना, ये जो 75,000 है, इनमें से जिसको वापस अपने पैसे लेते हैं, उनमें से 1000 और आई थिंक 1500 रुपीज़ का टोटल डिडक्शन होता है, और बाकी के आपको मिलते हैं, पूरे 75,000 आपको वापस नहीं मिलते। अब एक छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब आप क्या बोलते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे पहली बार 15 जून को, तो कई बार क्या होता है, ट्रांजैक्शन करते हुए में आपकी एरर आ जाती है। तो उस केस में अगर एरर आ गई है और आपका अकाउंट नहीं बना है, तो आपको फिर से 1500 रुपीज़ पे करके आपको क्या करना होगा, दोबारा रजिस्टर करना होगा। तो जो पहले जिस ट्रांजैक्शन में आपकी एरर आ गई थी और अगर आपके वो पैसे डिडक्ट हो गए हैं, तो विद इन 7 डेज वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया कि ये जो हमारा ट्रिपल आईटी दिल्ली है ना, उसकी डायरेक्ट जो काउंसलिंग होती है वो सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं होती कि आपकी जेई मेन रैंक क्या है।
इन लोगों के प्रोसेस में थोड़ा सा वो भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या फिर लेट से आपने स्पोर्ट्स में कोई स्पेशल अवार्ड जीता है, या फिर आपने कोई भी एक्स्ट्रा आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स के कुछ पॉइंट्स देते हैं ये लोग, और उन पॉइंट्स को लेकर के कंक्लूड करके आपकी रैंक निकालते हैं। देन उस रैंक के बेसिस पे ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन मिलता है, डायरेक्ट जेईई मेन रैंक के बेसिस पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो होपफुली जेईसी 2019 की जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से होगी, क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है, आपको क्लियर होगा। फिर भी एक बार जब काउंसलिंग चालू होगी तो मैं एक बार प्रॉपर वीडियो आपको उस टाइम पे फिर से बना के बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए जिन बच्चों को डाउट था उनके लिए ये मैंने वीडियो बना दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।